स्वागत है आप सभी का निशांत ज्ञान चैनल पे। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में बहुत ही छोटा वीडियो आपके सामने जाएगा। इसमें जो है प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रमुख व्यक्ति कौन थे जिनके समाधि स्थल हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहली स्लाइड पे हम चलते हैं। पहली स्लाइड पे चलते हैं, प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल के नाम इसमें दिए गए हैं। दूसरी स्लाइड पे चलते हैं, एक एक व्यक्ति के समाधि स्थल दिए गए हैं। प्रमुख व्यक्ति है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम जो है राजघाट है और इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम बताया गया है शक्ति स्थल। देखिए, इसे याद करने का महत्वपूर्ण ट्रिक आप बैठा लीजिए। जैसे इंदिरा गांधी ने 1971 की लड़ाई को बहुत अच्छी तरीके से शक्ति दिखाया था 1971 में, इसलिए इंदिरा गांधी का आप लोग शक्ति स्थल याद रखिए। राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम है वीरभूमि। क्या नाम है? वीरभूमि नाम है। तो राजीव गांधी जी जो है बहुत ही वीर पुरुष थे। जैसे कि आप लोग एक ट्रिक बनाइए राजीव गांधी के बारे में। राजीव गांधी जी 1984 के बाद जब राजीव गांधी जी मतलब लोकसभा चुनाव होता है तो उस समय कांग्रेस पार्टी 425 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत में आती है। बहुत ही वीरतापूर्वक राजीव गांधी उस लोकसभा इलेक्शन में, केवल याद रखने के लिए, इलेक्शन में अच्छी तरीके से सहानुभूति की सरकार बनती है राजीव गांधी वीरभूमि, इसी तरीके से केवल याद रखने के लिए। गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल का नाम है नारायण घाट। क्या नाम है? नारायण घाट। तो नारायण घाट इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। तो आगे है, याद रखना पड़ेगा ये। आगे है लाल बहादुर शास्त्री। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। तो विजय घाट आप लोग इस तरीके से याद रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री 1965 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में बहुत ही अच्छी तरीके से विजय दिलवाते हैं और 1966 में ताशकंद में उनकी मृत्यु होती है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा कि 65 की लड़ाई में लाल बहादुर शास्त्री जी जो है विजय दिलवाते हैं भारत को, तो विजय घाट उनके समाधि स्थल का नाम है। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम है शांतिवन। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी जो है बहुत शांति वाले व्यक्ति थे। उन्होंने ही नारा दिया था भारतीय चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। तो उन्होंने ही नारा दिया था, वो शांति चाहते थे। 1962 में उनके शासनकाल में जो लड़ाई हुई थी वो लड़ाई नहीं चाहते थे, वो शांति चाहते थे। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का क्या नाम है? शांतिवन है। आशा करता हूँ शांतिवन आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से एक केवल ट्रिक बैठाने के लिए, किस तरीके से आपको समाधि स्थल याद हो, इस वजह से ये बनाया गया है। ठीक, आगे बात करते हैं चरण सिंह की। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। तो देखिए, चौधरी चरण सिंह जो है किसान के बेटे थे और किसानों के हित के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। ये जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और भारत देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इसलिए आप इस तरीके से ट्रिक बनाइएगा कि चौधरी चरण सिंह किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम किए थे। तो चौधरी चरण सिंह किसान के बेटे थे, इसलिए उनके समाधि स्थल का नाम किसान घाट हुआ। ये ट्रिक है और ये कुछ है नहीं। और आगे बात करते हैं ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल का नाम है एकता स्थल। ज्ञानी जैल सिंह जो है भारत और पाकिस्तान की एकता के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था इन्होंने। जब इनका आप इतिहास पढ़ेंगे तो ये चाहते थे कि कभी भी सीज फायर का उल्लंघन ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से याद रखिएगा। ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल का नाम है एकता स्थल। आगे है मोरारजी देसाई। देखिए, मोरारजी देसाई जो है बहुत ही अनोखे किस्म के आदमी थे, बहुत ही छोटे कद के आदमी थे, लेकिन ये जो है कांग्रेस के वर्चस्व में भी भारत देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और पहली बार गैर कांग्रेसी कोई प्रधानमंत्री बनता है तो मोरारजी देसाई होते हैं। बहुत ही अनोखे व्यक्ति होते हैं, इसलिए जो है मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम जो है अभय घाट होता है। आगे चलते हैं जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम, इनका नाम ही है बाबू जगजीवन राम। तो बाबू जगजीवन राम जो है देश के लिए, देश के हित के लिए, देश में भाईचारा स्थापित करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इसीलिए बाबू जगजीवन राम के समाधि स्थल का नाम जो है समता स्थल होता है। क्या होता है? समता स्थल। और आगे बात करते हैं बी आर अम्बेडकर जी के समाधि स्थल का नाम जो है निर्वाण स्थल है। क्या है? निर्वाण स्थल। बी आर अम्बेडकर जी जो है बौद्ध समाज से जुड़े हुए थे और संविधान का निर्माता बी आर अम्बेडकर जी को कहा जाता है। तो बौद्ध समाज में जब कोई महात्मा बुद्ध मरते हैं तो महात्मा बुद्ध जी की जब मृत्यु होती है तो उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। इस वजह से बौद्ध समाज से जुड़े हुए थे, बुद्ध धर्म
धर्म को अपनाए हुए थे बी आर अम्बेडकर जी, इसलिए बी आर अम्बेडकर की समाधि स्थल का नाम जो है निर्वाण स्थल हुआ। आगे बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का नाम। तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो समाधि स्थल का नाम है वो है स्मृति स्थल। क्या है? स्मृति स्थल। तो जो स्मृति स्थल, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जो है ऐसे नेता थे जो प्रधानमंत्री बनने के लिए काफ़ी जद्दोजहद उन्हें झेलनी पड़ी। उस समय देश की स्थिति ऐसी थी, कांग्रेस के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था। तो उनके जो भाषण थे, उनके जो जिस तरीके से कहा जाए कि उनके जो स्मृतियां हैं उसे सजो कर रखने योग्य हैं और भुलाने योग्य नहीं है। तो इसी वजह से हम याद कर सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जो है उनकी समाधि स्थल का नाम जो है स्मृति स्थल है। क्या है? स्मृति स्थल है। इसी के साथ ये जो वीडियो था समाधि स्थल वाला, वो वीडियो ख़त्म होता है। अगर वीडियो समाधि स्थल आपको याद हो गया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।